किसी भी त्योहार के नाम पर कोई भी प्रतिबंधी पशु की ना हो कुर्बानी। सीएम योगी ने दी कड़े निर्देश। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश दुनिया में 29 जून को मुस्लिमों का बकरी ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ईद और कांवड़ की त्योहारों को लेकर अपने अफसरों के साथ बैठक भी की और कई सारे सख्त आदेश भी जारी किए। उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि बकरी ईद पर किसी भी कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से ही होना चाहिए। किसी भी विवादित जगहों पर किसी भी हाल में कोई कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व में तय किए गए और चिन्हित स्थानों के अलावा कहीं और कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा है कि प्रत्येक दशा में यह अच्छी तरह से सुनिश्चित करे कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी किसी भी प्रकार ना हो। हर जिले में ही कुर्बानी के बाद जानवर के बचे हुए अवशेषों की व्यवस्थित निस्तांतरण की कार्य योजना भी होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बीमारी का कारक बन सकता है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले दिनों भी रमजान माह और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार से यातायात प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रयास की पूरी देश में सराहना भी हुई है। इस बार भी बकरीद और मुहर्रम के मौके पर भी पूरे यूपी में ऐसी ही व्यवस्था लागू रखनी होगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारी वहां के संबंधित धर्मगुरुओं से पहले ही अपना बातचीत कर ले। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ही प्रशासन को रहना होगा सतर्क। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्व त्योहारों में प्रशासनों की ओर से किसी भी आमजन की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लोगों की सभी तरह से धार्मिक परंपराओं को सम्मान दे, लेकिन किसी परंपरा के नाम पर कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। सभी आयोजकों को कार्यक्रम की अनुमति दे, लेकिन यह भी सुनिश्चित कर ले कि सरकारी नियम कायदों का पूरी तरह से पालन हो। उन्होंने कहा कि इस 4 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का भी प्रारंभ हो रहा है। इस साल अधिक मास के कारण श्रावण मास पूरे 2 माह की अवधि का हो रहा है। इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। श्रावण मास में ही परंपरागत कांवड़ यात्रा भी निकालेगी। जी हाँ, जिसमें पहले सोमवार पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय काफी ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांवड़ शिविर लगाए जाने के स्थान पहले से ही अच्छे से चिन्हित कर लिए जाएंगे ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी कोई खुले में मांस आदि का खरीद बिक्री ना हो। ग्रामीण हो या कोई शहरी क्षेत्र, पावर त्योहार पर बिजली आपूर्ति के पूरे प्रदेश भर में पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु की सुविधाएं और सुरक्षित के भी बेहद प्रबंध किए जाएंगे। गंगा नहर पर गोताखोरी की तैनाती भी की जाए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा में डीजे, गीत संगीत आदि की आवाज भी निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हो। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धार्मिक जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की किसी भी प्रकार से भावनाएं आहत हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोग को अनावश्यक ही उत्तेजित करने की
कुत्सित कोशिश ना कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर भी नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाए। हर दिन शाम के समय पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग भी जरूर करे। PRB 112 भी एक्टिव रहे। अराजक तत्वों के साथ पूरे कठोरता से भी निपटा जाए। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से अवैध धर्मांतरण पर भी की जाए उचित कार्रवाई। जी हाँ, अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ी चिंता का विषय बताते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि हाल के समय में देश में कई हिस्सों में अलग अलग अवैध धर्मांतरण की घटनाएं प्रकाश में आई है। गाजियाबाद में भी ऑनलाइन गेमिंग चैटिंग ऐप के माध्यम से किशोर बच्चों के धर्मांतरण की घटनाएं से सभी परिचित है। एक स्थान पर मूकबधिर बच्चों को ही अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई हुई और एक बहुत बड़े साजिश का पर्दाफाश हो गया। ऐसी एंटी सोशल और एंटी नेशनल घटनाओं को समय रहते ही नियंत्रित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। आज ही एक छोटी सी लापरवाही भविष्य के लिए एक बड़ा केस बन सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिव्यांग युवाओं पर भी सिंडिकेट की नजर रखे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस अवैध धर्मांतरण की कार्रवाई एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की ओर से किए जाने की भी पुष्टि हो रही है। खास बात यह है कि ये सिंडिकेट की ओर से पूर्व के धर्मांतरित व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित करके उनके जरिए भी अवैध धर्मांतरण का काम शक्राबंद तरीके से किया जा रहा है। जो दिव्यांग बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर भी इस सिंडिकेट की विशेष नजर रहती है। उन्हें अतिरिक्त प्रलोभन भी दिया जाता है। अवैध धर्मांतरण के ही इस पूरे सिंडिकेट का सफाया किया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए सभी जिलों में इससे जुड़ी हर छोटी सी छोटी सूचनाएं को भी पूरी गंभीरता से ही लिया जाए। पूरे प्रदेश में ही अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर से कठोर कानून लागू है। लिहाजा ऐसी हर गतिविधि के खिलाफ काफी तत्परता से कार्रवाई की जाए।